स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस डिफरेंट फील्ड्स में लाइक एग्रीकल्चर, फोरेंसिक साइंस, हेल्थ एंड मेडिसिन, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर की बात करूं, एग्रीकल्चर में आपका जो है न्यूट्रिशन की एनहांसमेंट, आपका पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स, फोरेंसिक साइंस की अगर मैं बात करूं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हेल्थ एंड मेडिसिन की बात करूं वैक्सीन प्रोडक्शन, डायग्नोस्टिक किट्स, टूल्स, वो सारे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस में आएंगे। एनवायरनमेंट की बात करूं, जैसे हमने कुछ लेक्चर्स में ओएलजेपस की बात की थी, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बायो रेमेडिएशन की बात की थी, वो सारी बायोटेक की एप्लीकेशंस हैं। देखो यहां हमारा काम है कि हम सिर्फ एंड सिर्फ उनकी जो एप्लीकेशंस है, मेन एप्लीकेशंस है, उनके बारे में बात करें, उनकी टेक्निक्स के बारे में इतना अंदर तक नहीं जाएंगे। इनमें से ज्यादातर हमने डिफरेंट लेक्चर्स में कवर की हुई है। जैसे जीन थेरेपी की बात करूं तो वो एक डिफरेंट लेक्चर में हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। बट जब भी आपका क्वेश्चंस मेंस में अगर मैं बात करूं जीन थेरेपी पे आए तो उसमें एप्लीकेशंस पे आए तो हम क्या कर सकते हैं, जीन थेरेपी को उसकी एक एप्लीकेशन दिखा सकते हैं। जीन थेरेपी पे आए तो आपको टेक्निक लिखनी है, एप्लीकेशंस में वन ऑफ द एप्लीकेशन है जीन थेरेपी। गेटिंग माय पॉइंट? देन यू हैव फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन सब में हमारा बायोटेक का एप्लीकेशन है। फूड प्रोसेसिंग में कैसे कि आपका जैसे सेल्फ लाइफ बढ़ा दी, किसी टमाटो की बात करूं मैं, या अगर इरिडेशन से हम क्या करते हैं, हम ऐसी क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जो ट्रेडिशनल क्रॉप। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी। सबसे पहले कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो बायोटेक की एप्लीकेशंस है, साइंटिस्ट ने क्या किया है, कलर कोड्स दिए हैं। क्या दिए हैं? कलर कोड्स दिए हैं। वो कलर कोड्स आपको याद करने ही करने हैं। हम डिफरेंट कलर कोड्स की बात कर लेते हैं। इस टेबल से बहुत इजीली आप याद कर सकते हो डिफरेंट कलर कोड्स। जैसे येलो है, येलो किसके लिए? फूड बायोटेक्नोलॉजी के। येलो किसके लिए? फूड बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ब्लू कलर, ब्लू कलर किसके लिए? एक्वाकल्चर, कोस्टल और मैराइन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, बायो फर्टिलाइजर्स, उनसे रिलेटेड जो भी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है वो किस में आएगी? ग्रीन कलर कोड में आएगी। ब्राउन, एरिड जोन, एरिड एंड डेजर्ट बायोटेक्नोलॉजी किस में आएगा? ब्राउन। डार्क, बायोटेरिज्म, डार्क कलर। डार्क कलर यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो आपका नेगेटिव कह सकते हो यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपका पर्पल, पेटेंट, पब्लिकेशंस, इन्वेंशंस, आईपीआर रिलेटेड इश्यूज, वो पर्पल कलर से कोड होंगे। व्हाइट, जीन बेस्ड बायो इंडस्ट्री, लाइक आपका क्या है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड बायोटेक इंडस्ट्री है वो व्हाइट से। गोल्ड, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो बायोटेक्नोलॉजी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स किस कलर से रिप्रेजेंट करेंगे हम? गोल्ड कलर से। ग्रे, क्लासिकल फर्मेंटेशन, लाइक आपका बेवरेजेस इंडस्ट्री होगी, उसमें बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी ग्रे कलर से, ग्रे कलर कोड से रिप्रेजेंट होगी। ये सारा आपको, ये सारी जो कलर कोड्स हैं ये याद करने हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। फाइन, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन हो सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेन काम क्या है एग्रीकल्चर में? आपको यील्ड को बढ़ाना है, सीधी सी बात है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, हाई प्रोडक्टिविटी वैरायटी डेवलप करनी है। फॉर एग्जांपल हाशी व्हीट, फ्रैंकोलिना भी बोलते हैं। ये क्या है? इसमें ये एक फंगस रेजिस्टेंस व्हीट की वैरायटी है। IR8 राइस, जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था IR8 राइस में। इसमें क्या किया गया था, जो स्टेम हाइट है ना वो कम कर दी, जिसके कारण क्या होता है, यूजुअली इंडिया में हार्वेस्टिंग लॉस बहुत ज्यादा होते थे, या मैं बात करूं स्टेम लंबा होने के कारण ना, जो हार्वेस्टिंग के टाइम क्या होता था, जो स्टेम है वो टिल्ट हो जाता था या टूट जाता था, मैं बोलूं तो, जिसके कारण जो है आपका जो राइस के जो दाने हैं, या मैं बोलूं उसके जो कर्नल्स हैं वो नीचे लग जाते थे, जिसके कारण जो सीड है वो डेवलप नहीं हो पाता था अच्छे से। तो स्टेम हाइट घटाने से जो प्रोडक्टिविटी है वो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। और ग्रीन रेवोल्यूशन में इस वैरायटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसे ही बहुत सारे, अगर मैं बात करूं वैरायटीज आज
इंडिया ने प्रोड्यूस की हैं, जो या तो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा रही है या क्या किसी स्पेसिफिक पेस्ट रेजिस्टेंस है या डिजीज रेजिस्टेंस है, हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने प्रोड्यूस की ऐसी बहुत सी वैरायटीज। हाई रेजिस्टेंस वैरायटीज, बीटी कॉटन हम डिटेल में बात कर चुके हैं, बीटी कॉटन की बात कर चुके हैं। जीएम सरसों ये न्यूज में, अभी जीएम मस्टर्ड न्यूज में है। जैसे बीटी कॉटन और बीटी बैंगन है, ये क्या है, ये जो है ये कीट प्रतिरोधी, मतलब आपका पेस्ट रेजिस्टेंस है। मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, उनमें जीन्स हम कहीं और से लेके आते हैं। जैसे इसमें बैक्टीरिया का जीन है, एक प्रोटीन है जो क्या है, टॉक्सिक है उस पेस्ट के लिए, उसे खा के वो पेस्ट मर जाएगा। सेम विद जीएम सरसों में क्या है, जीएम सरसों में आपका जो है खरपतवार प्रतिरोधी, मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन होता है इसमें। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन मतलब उस पे वो केमिकल काम नहीं करेगा, बाकी सारी जो हर्ब्स है उन्हें किल कर देगा, इस पे काम नहीं करेगा, तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। सेम वे फ्लेवर सेवर टोमेटो, ये क्या करता है, सडन रोधी है। सडन रोधी का मतलब अगर मैं बोलूं इसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर देगा। सेल्फ लाइफ कैसे सेल्फ लाइफ इंक्रीज करेगा, जो है जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेल्फ लाइफ को रिड्यूस करने के लिए। अगर आपने देखा होगा टोमेटो का जो है, जो उसका आउटर कवर है, उसके एंजाइम्स हैं, थोड़े दिनों बाद क्या हो जाता है, टोमेटो अपने आप सड़ने लगता है ना, वो सड़ना बंद हो जाएगा, उन एंजाइम्स की प्रोडक्शन कम होगी। ऐसी जीन्स डाल देंगे जो सेल्फ लाइफ जो है बढ़ा दी है इसकी, किसकी, टोमेटो की। देन क्या है, न्यूट्रिएंट जो है उनकी वैल्यू इंक्रीज कर दी है, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी है। डेवलपमेंट ऑफ हाई न्यूट्रिएंट वैरायटीज, उच्च पोषक तत्वों वाली किस्मों का विकास, वो कैसे होगा, सीधी सी बात है। ऐसी जो इंडिया में जो है बहुत सारी ऐसी वैरायटीज प्रोड्यूस की गई हैं, सारी हम याद नहीं कर सकते, बट टेबल यहां गिवन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट कौन कौन से, अगर मैं बात करूं न्यूट्रिएंट्स है जो टारगेट किए गए हैं, जैसे गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस क्या करता है, आपका इसमें विटामिन ए की क्वांटिटी बढ़ा दी है, ठीक है। सुपर बनाना, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए इसमें भी। सुपर पोटैटो, उसमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन, सुपर पोटैटो में प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी गई है। तो देखो न्यूट्रिएंट वैल्यू सबसे, अब मैं बात करूंगा, आप इसको किससे रिलेट कर सकते हो, आप इसको माल न्यूट्रिशन से रिलेट कर सकते हो, हिडन हंगर से रिलेट कर सकते हो। जब आप हिडन हंगर के सॉल्यूशंस बताओ, हिडन हंगर में ये सॉल्यूशंस बता सकते हो आप कि ये वैरायटीज है जो हिडन हंगर से लड़ने में मदद करेगी। हिडन हंगर क्या है, हम सीरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बेसिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हम स्टार्च, राइस प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है, न्यूट्रिशन बैलेंस है, वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। क्यों, क्योंकि जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है, फॉर एग्जांपल विटामिन ए है, और अगर कोई मैं बात करूं आयरन है, फोलिक एसिड, जो भी है, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है बॉडी को, सभी तो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। और उसका वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप ऐसी वैरायटीज क्रॉप की डेवलप कीजिए जो आपको इनबिल्ट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। समझ रहे हो, ये चीज ध्यान रखनी है। और ये कैसे मिलेगा, सीधी सी बात है, उच्च पोषक तत्वों वाली वैरायटीज से मिलेगा। फाइन। जैसे मैं बात करूं, प्रोटीन इंक्रीज कर सकते हो, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या, अमीनो एसिड है जो आपको बाहर से लेना होता है। प्रोविटामिन ए, विटामिन सी, एंथोसाइनिन, यूरिसिक एसिड, ग्लूकोसाइनोलेट, इन दोनों का अमाउंट कम करना होता है। अगर इनका अमाउंट ज्यादा है तो फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसिनोलेट का अमाउंट ज्यादा है तो वो टॉक्सिक होता है। तो जैसे सरसों का जो तेल होता है उसमें इसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है, अगर हम कैसे कम कर दें तो वो हेल्पफुल रहेगा। सेम यूरिसिक एसिड की बात करूं, ये क्या है, हार्ट, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है ना तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कोज करता है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। आयरन आपको पता है, हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन, जिंक, प्रोटीन, ये सारे बेसिक है, ये दो नए हैं,
तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा इन पे। एंथोसाइनिन पे भी ध्यान दे सकते हो, स्किन कैंसर से लड़ने में मदद करता है जिन लोगों में एंथोसाइनिन की प्रोडक्शन अच्छी है, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, इसकी प्रेजेंस क्या है? बॉडी को हेल्प करती है। फाइन, चलिए देन अगर मैं बात करूं, ये वैरायटीज इंडिया में प्रोड्यूस हो चुकी हैं, एक बार यू हैव टू गो थ्रू दिस। जैसे सीआर धान है, प्रोटीन रिच वैरायटी है राइस की, डीआरआर धान, ऐसी अराउंड मैं बात करूं तो 49 वैरायटीज इंडिया प्रोड्यूस कर चुका है, जो या तो रेजिस्टेंस है, क्रॉप डिजीज रेजिस्टेंस है, ड्रोट रेजिस्टेंस है, या उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू अलग अलग है। वीट की देखो WB02 जिंक और आयरन रिच है, HPBW आयरन और जिंक रिच वैरायटी है। मेज, पर्ल मिलेट्स, ये देखो सब में कुछ ना कुछ, इसमें प्रो विटामिन है, लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन है, इसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन है। ये दोनों क्या है? अमीनो एसिड है, मतलब प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात? आयरन रिच हाइब्रिड, आयरन एंड जिंक रिच हाइब्रिड मिलेट्स की। कोर्स जो आपके दाल में देखो, इंडियन आयरन रिच वैरायटी है, ठीक है। मस्टर्ड, लो यूरेसिक एसिड, ये मैंने बात की थी ना, ये हार्ट डिजीजेस कोज करता है। सिंपल याद रखना, डिटेल में नहीं जाएंगे कि जैसे कि ये हार्ट मसल्स को इफेक्ट करता, वो नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि इसका बेसिक क्यों कम करना है इसका। ग्लूकोसाइनोलेट, ये बहुत सी, आपने नोटिस किया होगा सरसों के तेल से ना पंजेंट से स्मेल आती है और आंखों में चुभती है वो। एक्चुअली ये डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, प्लांट्स का खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है, डिजीज रेजिस्टेंस बनाने के लिए, पेस्ट को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो वो हमारे लिए भी थोड़ा टॉक्सिक होता है अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो। एक लेवल से ज्यादा कंसंट्रेशन हमारे लिए भी क्या है? नुकसानदायक है। कॉलीफ्लावर होगी, उसमें बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए से रिलेटेड है, ये सीधा याद रखना। पिगमेंट है, ठीक है। स्वीट पोटैटो, आपका अनार है, ये अलग अलग वैरायटीज है और ये इंडिया में डेवलप की गई हैं ये हाइब्रिड वैरायटीज। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च द्वारा, ICAR द्वारा डेवलप की गई हैं ये सारी, बनाई गई हैं ये सारी। देन एप्लीकेशन क्या है कि आप बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करके जो है सोयल का, मैं बोलूं तो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। सोइल की फर्टिलिटी को क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया, आपका एजोबैक्टर, आपका माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा क्या है? राइजल फंगस होती है जो प्लांट रूट्स के साथ मिलके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। इन सब का मिक्सचर अगर हम इंक्यूबेट कर दें या बोलें तो खेतों में डाल देंगे तो इनसे क्या होगा? आपकी जो है फर्टिलिटी सोइल की इंक्रीज हो जाएगी। ये भी एक एप्लीकेशन है किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। और ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, बायोमैन्योर पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। देन एप्लीकेशन इन एनिमल हस्बेंड्री। फाइन, अब हाई प्रोडक्टिविटी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म हैव बीन डेवलप्ड, ठीक है। पैरासिटिक रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, समझ लो, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी which increases the production। क्या प्रोडक्शन इंक्रीज? पैरासिटिक रेजिस्टेंस, समझ लो। अब फॉर एग्जांपल मीट इंडस्ट्री है, मिल्क इंडस्ट्री है, ईल्ड बढ़ा दो। आपको पता होगा जो जर्सी गाय हैं, फ्रीजन है, जो फॉरेन की जो नस्लें हैं सारी, उनके दूध ज्यादा होता है कि नहीं होता? समझ लो, उसको आप हाइब्रिड करा दो या उसके जीन्स इंडियन वैरायटीज में डाल दो, तो इंडियन वैरायटीज के जो मिल्क में कुछ प्रोटीन्स है जो बहुत हेल्पफुल होते हैं। दूध गाढ़ा भी होता है, ठीक है, लेकिन अमाउंट कम होता है, ईल्ड कम होती है। प्रॉब्लम ये है, इंडियन जो वैरायटी है, जो देसी गाय होती है ना, उसकी प्रॉब्लम ये कम होती है, दूध की जो ईल्ड है वो कम होती है, जो प्रोडक्टिविटी है, अमाउंट ऑफ मिल्क है वो कम होता है। जो फॉरेन वैरायटीज हैं, जो विदेशी गाय हैं, उनका ज्यादा होता है। तो आप क्या करो? हाइब्रिड बनाओ। हाइब्रिड बना के आप क्या कर सकते हो? दोनों के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो इसमें डाल सकते हो। दूसरा क्या है? जो इंडियन वैरायटीज है ना, दे आर मोर डिजीज रेजिस्टेंट कंपेयर टू जो आपकी विदेशी नस्लें हैं। सीधी सी बात है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पले बड़े,
अगर मैं बात करूं एवोल्यूशन हुआ है लाखों सालों का, तभी डिजीज रेजिस्टेंस उनमें प्रोड्यूस हुई है। फाइन, आप क्या कर सकते हो, जैसे ये है गरिमा, महिमा, ये सारे क्या है आपका बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन से आपका, चाहे वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, चाहे वो मैं बात करूं आपका क्या है जो न्यूक्लियर ट्रांसफर से आपका क्या बनाया गया, क्लोन बनाया गया, उन सब से आप बेस्ट वैरायटीज प्रोड्यूस कर रहे हो जो मिल्क प्रोडक्शन में या मीट प्रोडक्शन में है, इंक्रीज करती है। या आप ये भी कर सकते हो कि आप एक पर्टिकुलर, जैसे मिल्क में क्या है कैल्शियम का अमाउंट बढ़ा दिया या एक पर्टिकुलर प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा दिया बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। समझ लो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हैं। ये न्यूज में था जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि आप किसी एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में आप क्या करो, ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करो। अभी न्यूज में था, लास्ट ईयर की बात है, कि आपका क्या हुआ कि एक मैं बोलूं तो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया पिग से ह्यूमंस में, और वो बंदा दो महीने सरवाइव भी किया गया। रिसर्च का काम है ये, अभी उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे कि हम कह पाए कि दिस विल बी सक्सेसफुल, बट रिसर्च का काम है। इन फ्यूचर अगर ऐसा हो पाता है कि हम ऐसे एनिमल्स प्रोड्यूस कर पाते हैं जो ह्यूमंस के लिए ऑर्गन बना पाए, तो ऑर्गन जो है, ऑर्गन्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। 5 में से 1 बंदे को ही अगर मैं बात करूं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन मिलता है, और ये एक इलीगल इंडस्ट्री भी है, तो उसे ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी। देन वैक्सीन प्रोडक्शन हम कह सकते हैं, एम्ब्रियो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एनिमल ब्रीडिंग, ये सारे के सारे किस चीज की एप्लीकेशंस है, हमारी किस चीज की, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस में आएंगे कि अच्छी हम वैक्सीन प्रोड्यूस करा पाए, जिससे क्या है हम डिजीज जो है एनिमल्स में रोक पाए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए। देखो, इंडिया जैसी कंट्री जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए प्लांट एज वेल एज एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और अच्छी वैरायटी ऑफ एनिमल्स हेल्प करेंगे हमें टू फाइट द हंगर। हाँ जी, इंडस्ट्री में सबको पता है बिवरेजेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, सीधी सी बात है, आपका ईस्ट है, ईस्ट क्या है, इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, उस इथेनॉल को हम अल्कोहल में यूज करते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो वाइन इंडस्ट्री या फर्मेंटेशन। दूसरा, आपने नोटिस किया होगा जब भी आपका मतलब पेट खराब होता है, ठीक है, तो क्या है आप लैक्टोबैसिलस की मेडिसिन खाते हो, वो लैक्टिक एसिड कहां प्रोड्यूस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, लैक्टोबैसिलस, जो दही में आपका बैक्टीरिया पाया जाता है, जो दही में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है ना, वो लैक्टोबैसिलस है। उसको भी फार्मा इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है। एसिटिक एसिड इंडस्ट्री में यूज होता है, उसे कौन प्रोड्यूस करता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई। कार्बोहाइड्रेट को जो आपकी किसका, बेवरेज इंडस्ट्री का भी इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है, जो अगर मैं बात करूं जो डायबिटीज के पेशेंट है वो यूज करते हैं। आज के टाइम आपका कंप्यूटिंग का जो है डीएनए कंप्यूटिंग का निर्माण, ये क्या है, मैं सिंपल बात करता हूं, जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए डीएनए का यूज करना इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी है ये। मतलब मैं बात करूं, इट विल बी मोर इफेक्टिव। जो आज के टाइम आप कह सकते हो कि 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 3 टेराबाइट्स की इजीली आपको स्पेस मिल जाती है, बट उसे भी स्टोर करना मुश्किल है क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है ना। उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि हम डीएनए को यूज कर पाए एज ए स्टोरेज, क्योंकि डीएनए को स्टोर करना, अगर मैं बात करूं, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्टोर हो सकती है डीएनए की फॉर्म में।
बट ये अभी इनिशियल स्टेजेस पे हैं सारे। जैसे क्या किया, एक ना बैक्टीरिया बनाया गया फ्रॉम द स्क्रैच, पूरा का पूरा उसका जो है जीनोम है वो बनाया गया, सिंथेसाइज किया गया, और उन्होंने क्या किया, अपना नाम, पूरी टीम का नाम ना उस डीएनए में एनकोड है। पूरी टीम, कभी भी वो बैक्टीरिया आगे डिस्कवर होता है तो उस पूरी टीम का नाम उस डीएनए में देखा जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? यहां तक हम डेवलप कर चुके हैं। इन फील्ड ऑफ मेडिसिन आपका क्या है, आरएनए बेस्ड वैक्सीन प्रोड्यूस होगी है, वैक्सीन डेवलप होगी है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, हर्पीज की वायरस की वैक्सीन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बात कर चुका हूं आपका, फोरेंसिक उसमें, ठीक है, जीन डिटेक्शन। अब ये देखिए, ये जीन डिटेक्शन क्या है कि आपका कैंसर कोजिंग जीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो जीन ना, जो ब्रेस्ट कैंसर है, इंडिया में हाईएस्ट जो परसेंटेज ऑफ वीमेन में कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर है। अब ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो हमें पता लग गए हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है। अब इन फ्यूचर क्या, जीन थेरेपी से हम क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं इन जीन्स की एक्सप्रेशन। अगर ये इनहिबिट हो रहे हैं तो इनकी इनहिबिशन को रोक सकते हैं। समझ लो, अब हमें रूट कोज पता लग गया ना। इन सेम वे हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट न्यूज में था कि रेक्टल कैंसर को क्योर कर लिया गया है। 12 जो लोग थे यूएसए में, एक्सपेरिमेंटल था वो, बट 12 लोगों का रेक्टल कैंसर विद इन 9 वीक्स बिल्कुल ठीक हो गया। रेक्टल कैंसर होता है जो आपका जो है सबसे लोअर पार्ट होता है, आपके एलिमेंट्री कैनाल कह लो, आपकी फूड कैनाल कह लो, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं। रेक्टल कैंसर एक वन ऑफ द, मैं बोलूं तो हाईएस्ट वो है कैंसर कोजिंग, और कैंसर टाइप कह सकते हो, ठीक है। अब उसका पूरा का पूरा ठीक होना एक बहुत बड़ी बात है। पहले क्या है कि हमें रूट कोज पता लग गए हैं बहुत सी चीजों के, बट अभी तक हम सॉल्यूशन नहीं कर पाए। जीन थेरेपी बेस्ड सॉल्यूशन उसका मिला और वो पूरे का पूरा ठीक हो गया। अभी अगर मैं बात करूं कंट्री लाइक इंडिया में उसका आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत महंगी वो है, टेक्नोलॉजी कह सकते हो, या जो प्रोसीजर है वो बहुत महंगा है। बट इन फ्यूचर धीरे धीरे क्या है, अगर हमें एक का इलाज मिल गया तो धीरे धीरे हमें आइडिया मिल जाता है ना कि हाँ दूसरे कैंसर्स भी ठीक हो सकते हैं उस तरीके से। अभी रिसेंट न्यूज थी ये, जैसे क्या ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस लाइक अल्जाइमर, पार्किंसन। अभी हमें न्यूज में था कि एड्स के भी इलाज मिल गए। एड्स की क्या इलाज मिला है कि आपका जो है, जो टी सेल्स हैं, एक डिफरेंट काइंड का रिसेप्टर होता है कुछ टाइप के ह्यूमंस में, कुछ ह्यूमंस में कह सकते हो एक डिफरेंट रिसेप्टर होता है। अगर वो रिसेप्टर हम यूज करें ना तो एड्स का भी इलाज है, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। 2 से 3 लोगों में अभी तक एक्सपेरिमेंटली वो ठीक हुआ है। उसकी रिपीटिशन अगर मैं बोलूं दोबारा करने पे वो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बट हाँ एक होप है। समझ लो मेरी बात, एक होप देती है बायोटेक्नोलॉजी, जो टेक्निक्स है, जीन टेक्निक्स है, जीन थेरेपी की टेक्निक है, वो हमें एक होप देती है कि इन फ्यूचर ये चीजें, इनका इलाज मिल सकता है, इन डिजीजेस का क्योर मिल सकता है हमें। जीनोम एडिटिंग, देखो ये हम एक पूरे लेक्चर में कर चुके हैं कि जीनोम एडिटिंग से हम कुछ डिजीजेस को, कैंसर्स को का इलाज कर सकते हैं आप, और जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स है उनका भी। स्टेम सेल थेरेपी, इट इज यूज्ड टू रिपेयर डैमेज टिश्यू और बिल्ड ऑर्गन्स। ये इन फ्यूचर होगा। जैसे क्या स्किन डैमेज होगी, स्टेम सेल, हमें पता है स्टेम सेल कौन सी सेल है, विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल टाइप ऑफ सेल्स, चाहे वो नर्व सेल है, चाहे वो मसल सेल है, चाहे वो आपकी ब्लड सेल है, वो स्टेम सेल सारी सेल्स को प्रोड्यूस कर सकती है। अब बहुत से एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि जैसे फॉर एग्जांपल स्किन सेल है, हम बाहर ही पूरा स्किन सेल बना लें और फिर ट्रांसप्लांट कर दें। ऐसे ही डिफरेंट लीवर बना ले, हार्ट बना ले, इन फ्यूचर
कुछ भी, मतलब अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास स्टेम सेल है तो हम आर्टिफिशियली ऑर्गन्स को बना सकते हैं। फिर ये भी रिसर्च का एक वो है, मैं बोलूं तो इंपॉर्टेंट फील्ड है। स्टेम सेल की डिफरेंट, फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट जनरेशन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि बाहर ही सेल प्रोड्यूस करके अंदर डालें। फिर क्या कर सकते हैं हम स्टेम सेल्स को, अगर मैं बात करूं स्टेम सेल्स को इन विवो डाल सकते हैं। फिर स्टेम सेल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज कर सकते हैं डिफरेंट जनरेशंस, बट ये सारा अभी भी रिसर्च में है। अभी आपने सुना होगा बहुत से लोग, बहुत सी जगह क्या है, अपना जो स्टेम सेल्स हैं उनको स्टोर करते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर कोई यूज आए तो वो उनको यूज कर पाए। स्टेम सेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे ज्यादा होती हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है स्टेम सेल्स का अमाउंट कम होता जाता है, उनका नंबर कम होता जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर किसी के पास पहले से स्टेम सेल स्टोर है, उस स्टेम सेल से इन फ्यूचर क्या पता हम डिफरेंट ऑर्गन फेल हुआ है तो वो ऑर्गन बना पाए। फाइन, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। थेरापेटिक क्लोनिंग, ये भी हम एक लेक्चर में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इट इज यूज्ड टू डेवलप आर्टिफिशियल ऑर्गन्स विच आर यूजफुल इन ऑर्गन प्लांट्स। और आप अगर मैं बात करूं तो कुछ जैसे सेल्स या उसकी प्रोडक्ट बाहर निकाल के सेल्स को उसका इलाज, मतलब ठीक करके, मान लो अनहेल्थी जीन है आपका, ब्लड, आपका सिकल सेल एनीमिया है, तो ब्लड सेल्स को निकालो, उसको क्योर करो, आरबीसीज को, उसको ठीक करो जीन थेरेपी से, उसको वापस डाल दो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो इनफर्टाइल कपल्स है उनको हेल्प करता है कि वो बच्चे प्रोड्यूस कर पाए। बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, बायोसेंसर्स की बात करूं तो ये क्या करेंगे, इनका उपयोग किसमें होगा? इनका उपयोग शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक परिवर्तन का पता लगाना, जो बायोकेमिकल चेंजेस है उनका, उनके बारे में हमें बताएंगे। मान लो किसी में डायबिटीज है तो उसका शुगर लेवल बढ़ता है, तो ये इन फ्यूचर ऐसे आ जाएंगे हमारे अंदर ही, बॉडी के अंदर होंगे कि अपने आप ही सिग्नल दे देंगे बॉडी को कि, मतलब हमारे पास सिग्नल आ जाएगा कि शुगर लेवल बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया, बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया, बढ़ गया। समझ रहे हो मेरी बात? ये जो केमिकल चेंजेस है बॉडी में उनको सेंस कर पाएंगे। ऊर्जा के फील्ड में माइक्रोबियल एनहांस्ड ऑयल रिकवरी, ये क्या करते हैं, जो आपके जो ऑयल बेड्स हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं, न्यूट्रिएंट्स के साथ डाल देंगे, वो क्या करते हैं, वो उन ऑयल या बोलूं गैस पार्टिकल्स को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जिससे क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे क्या है, ऑयल रिकवरी बढ़ जाती है। देखिए यहां से डाले बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट्स, बायोसर्फेक्टेंट्स, उनसे क्या हुआ, आपकी ऑयल रिकवरी बढ़ गई। आपकी क्या बढ़ गई है? ऑयल रिकवरी बढ़ गई है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। फिर हाई प्रोडक्टिव वैरायटी ऑफ रतन जॉर्ज, जेट्रोपा, अगर मैं बात करूं जो बायो फ्यूल्स प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स हैं, बायोफ्यूल्स, ये हमारा एक टॉपिक भी है, अलग लेक्चर भी है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और ये ऊर्जा के क्षेत्र में आपका मैं बात करूं तो हमारे जो है हेल्प करता है। बायोटेक्नोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इन फील्ड ऑफ एनर्जी। पर्यावरण के क्षेत्र में अगर बात करो, एनवायरमेंट है, देखो हम बात ऑयल जेपर्स की बात कर चुके हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, आपका हेल्प करेंगे टू क्लीन द ऑयल स्पिल्स, ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, क्लोनिंग, स्पर्म बैंक, जीन बैंक, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे फॉर एग्जांपल जो है स्पर्म बैंक, और मैं बात करूं तो जो आपके नदन राइनासोर्स हैं, ठीक है, कहां, अफ्रीका के नदन पार्ट में पाए जाते हैं, वो वन हॉर्न, ठीक है, वो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, सिर्फ 2 फीमेल्स हैं, सिर्फ कितनी, 2 फीमेल्स हैं, तो फंक्शनली वो क्या है, एक्सटिंक्ट है, क्योंकि मेल नहीं है, और वो फीमेल भी कैपेबल नहीं है किस चीज का, कंसीव करने का। मतलब एक को कैंसर है
ट्यूमर है उसकी यूट्रस में, दूसरा कैपेबल नहीं है उसकी, अगर मैं बात करूं यूट्रस एक अगर मैं बोलूं तो कैपेबल बिल्कुल भी नहीं है कि वो बच्चा कैरी कर पाए। ठीक है, तो अब इसका इलाज क्या हो सकता है? तो क्लोनिंग द्वारा अगर मैं बात करूं, स्पर्म बैंक साइंटिस्ट ने क्या किया, जो उनका लास्ट मेल थी उनका जो है स्पर्म कलेक्ट किया यूरोपियन साइंटिस्ट ने, उस स्पर्म से और जो उन्होंने 5 एम्ब्रियो भी बना लिए, बट इस स्टेज पे वो रुके हुए हैं, 5 एम्ब्रियो को उन्होंने स्टोर किया हुआ है। ठीक है, क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर क्या चाहिए, यूट्रस चाहिए टू डेवलप। वो ढूंढ रहे हैं कि जो सदर्न जो पार्ट में अफ्रीका में राइनासोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनको यूज करके वो जो है नदन राइनासोर्स को फिर से रिवाइव कर पाए। समझ रहे हो कितना बड़ा काम हो जाएगा ये अगर हम कर पाते हैं। एंड नाउ साइंटिस्ट आर थिंकिंग कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, कि कुछ जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं स्पीशीज, उनकी जीन सीक्वेंस हमें पता है, तो अगर उस जीन सीक्वेंस से हम क्या कर पाए, लगभग वैसा एनिमल फिर से प्रोड्यूस करा पाए, देन इट विल बी रिकवरी। समझ रहे हो? ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जो सदर्न और नदर्न राइनासोर्स का मैंने दिया है। ठीक है, सुडोमोनास प्यूट्रिडा, ये क्या है, ऑयल जेपर्स, और उसमें यूज होता है टू क्लीन द ऑयल स्पिल्स। हाँ जी, प्लास्टिक को आजकल न्यू डिस्कवरीज हुई है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दैट कैन डिग्रेड प्लास्टिक ऑल्सो। ठीक है, बायोसेंसर्स हैं, ठीक है, जो पता लगा सकते हैं कहीं कोई टॉक्सिक केमिकल तो प्रेजेंट नहीं है एनवायरनमेंट में, कहीं एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, या इंडिकेट करेंगी वो डिफरेंट टाइप के पोल्यूशंस को, डिफरेंट टाइप के, अगर मैं बात करूं डिफरेंट टाइप के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको इंडिकेटर्स का काम करेंगे, बायोसेंसर्स का काम करेंगे वो। फाइन, ये था हमारी बायोटेक की एप्लीकेशंस। देखिए बायोटेक की एप्लीकेशंस आप अनलिमिटेड पढ़ सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा बेसिक आपको सारी पता होनी चाहिए, सारी की सारी बेसिक जो है एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, उनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। फिर क्या है, जो करंट न्यूज में है, करंट न्यूज में एप्लीकेशन कोई आती है तो उसको इनके साथ नोट डाउन कर सकते हो आप। फाइन, चलिए आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।